नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकिर्भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश, सनातन देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, श्रीमद् भागवत के प्रार्थनाओं के अंतर्गत हम 8वें स्कंद के 5वें अध्याय में ब्रह्मा जी देवताओं के साथ देवताओं की समस्या के समाधान के लिए क्षीर सागर के तट पे भगवान विष्णु को प्रार्थना करते हैं और भगवान इनको क्षीर समुद्र मंथन करने की प्रेरणा देंगे और असुरों के साथ, दैत्यों के साथ संधि करने की सलाह देंगे। तो ये जो 12 श्लोक हैं जिसमें विराज रूप भगवान विराट रूप की नाना तत्वों की, पृथ्वी आकाश जल वायु अग्नि आदि की शब्द स्पर्श उसकी प्रार्थना कर रहे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं आज हम पढ़ेंगे 38वां श्लोक में समझता हूँ। 38वां श्लोक हम कल पढ़ के छोड़ा था ना, 32 नहीं 38वां। श्रोता दिशो यस्य हृदयश्च खानि प्रजज्ञे खम पुरुषस्य नाभ्या प्राणेन्द्रियात्मा सुशरीरकेतः प्रसीदतां न समा विभूति। वो महाविभूति वाले भगवान हमसे प्रसन्न हो जाएं। श्रोदा दिशो यस्य, दिशाएं जिनके श्रोत, जिनके कर्ण कान दिशाएं हैं। हृदयश्च खाने प्रजाजने खम पुरुषस्य नाभि, नाभि से नभ आकाश, खम आकाश को कहते हैं। उस पुरुष की नाभि से आकाश निकलता है और जो हृदय है भगवान का, उसकी खानी जो उसके अंदर खोल है, वहां से प्रजा जन रहे, सारी प्रजा की उत्पत्ति होती है। प्राण इंद्रियां और आत्मा मन असु प्राणों को कहते हैं, और शरीर के तह जो भगवान आश्रय जिनका लेना चाहिए। तो इस श्लोक का हिंदी में भाव है, हरि बोल। कौन है?
हाँ 38वां श्लोक 37 प्रभु आप तक जिसने आपके हाँ तो कुछ मेरे ख्याल में ये हमारा बदल गया है सिस्टम। ओके श्रीधरी 8वां स्कंद 5वां अध्याय श्लोक संख्या 38। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अड़तीसवां श्लोक। जिनके कानों से दिशाएं और हृदय से इंद्रियां उत्पन्न हुई, नाभि से आकाश उत्पन्न हुआ, जो पांचों प्राणों प्राण अपान समान व्यान और उदान, 10 इंद्रियों मन आसो नाग कूर्मा कृक देवदत्त एवं धनंजय एवं शरीर का आश्रय है, वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो। ये मैं समझता हूँ कल हमने पढ़ा था और हम पढ़ने जा रहे हैं 39वां श्लोक। ये हमने पढ़ा था, क्या विचार है आपका? पढ़ा था मैं समझता हूँ। कभी 38 में सिर्फ श्लोक हमने एक बार ही पढ़ा था, फिर हमने कहा था कल शुरू। ओके, तो कल श्लोक का ये हिंदी अनुवाद हो गया। अब प्रभुपाद जी का अनुवाद पढ़ते हैं। प्रभुपाद का तात्पर्य नहीं है। वो सर्वशक्तिशाली भगवान हमसे प्रसन्न हो जाएं, जिनके कर्ण दिशाएं हैं और जो उनके हृदय का रक्त स्थान है, वहां से प्राण इंद्रियां मन शरीर आकाश उनकी नाभि से प्रकट होता है। वो भगवान हमसे प्रसन्न हो जाएं। और दूसरा श्लोक पढ़ते हैं, क्योंकि चक्रवर्ती पाद ने दोनों श्लोकों का साथ में दिया है नीचे। बालाम महेंद्र स्त्री दिशा प्रसादाम मनयो ग्रीशो धिष्णाद व्रंच खेभ्यस्तो छंदांसि ऋषयो मेढ रतः खा प्रसीदताम न समा विभूति। महाविभूति वाले भगवान हमसे प्रसन्न हो। बलात्, जिनके बल से महेंद्र इंद्र का प्रकट्य हुआ है। त्रिदिशा प्रसादाम, त्रिदिशा वैसे स्वर्ग को कहते हैं, और जिसके अधिपति है वो त्रिदशा कहते हैं। त्रिदशा प्रसाद, भगवान की प्रसन्नता से देवताओं की उत्पत्ति हुई है। मनयो क्रोध को कहते हैं, और ग्रीषा शंकर जी को कहते हैं। शंकर क्रोध से उत्पन्न हुआ है। धिषणाद वृंच, धिषणाद बुद्धि को कहते हैं, और बुद्धि से जो गंभीर धैर्य बुद्धि है, उससे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। और खेभ्य, जो शरीर में छिद्र हैं, वहां से छंदांसी वेदों के मंत्र उत्पन्न हुए हैं। ऋष्य, बड़े बड़े ऋषि। मेढरथ, भगवान के
जन इंद्रियों से उत्पन्न हुए हैं। ख कह जो प्रजापति हैं वो भगवान के जन इंद्रिय से उत्पन्न हुए। प्रसिद्धता वो भगवान हमसे प्रसिद्ध हो। तो इसका अर्थ है बल से इंद्र उत्पन्न हुआ, प्रसन्नता से देवगण उत्पन्न हुए, क्रोध से शंकर उत्पन्न हुए, बुद्धि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, इंद्रियों से वेद और ऋषि गण पैदा हुए, तथा लिंग से प्रजापति उत्पन्न हुए। वे महाऐश्वर्यशाली परमात्मा हम पर प्रसन्न हो। जिस परमात्मा के बल से इंद्र पैदा हुए, इंद्रियों से वेद और ऋषि गण उत्पन्न हुए हैं, और लिंग से प्रजापति। तो ये उनकी उत्पत्ति का बता रहे हैं। ब्रह्मा जी के विश्व रूप के कौन से अंग से कौन सी चीज उत्पन्न हुई है, कौन सा देवता आदि उत्पन्न हुए हैं। महेंद्र जो स्वर्ग के अधिपति हैं, वो भगवान के शक्ति से प्रकट हुए हैं। देवता भगवान की प्रसन्नता और कृपा से, शंकर जी भगवान के क्रोध से, और ब्रह्मा जी भगवान के गंभीर हृदय से। वेदों के मंत्र और ऋषि भगवान के शरीर के छिद्रों से उत्पन्न हुए हैं, और प्रजापति भगवान के लिंग से। ऐसा भगवान जो इन सब विभूतियों का स्रोत है, वो हमसे प्रसन्न हो जाए। अब जो पहला श्लोक था और ये श्लोक दोनों को साथ चक्रवर्ती पाद का भाव है। वो भगवान जिनकी अनेक भव्य विभूतियां हैं, जिनके कान दिशाएं हैं, और हृदय के आकाश से, जो छिद्र से और नाभि से आकाश की उत्पत्ति हुई है, और वो आधार है सबका, जीवन का, प्राण का, मन का, शरीर का। वो भगवान हमसे प्रसन्न हो जाए। भगवान के हृदय में जो आकाश है, वहाँ से शरीर के छिद्र उत्पन्न हुए हैं। नाभि से आकाश उत्पन्न हुआ है। वो आधार है किसका? प्राणों का, इंद्रियों का, मन का, और 5 उप प्राणों का। भगवान जो अनंत विभूतियों के स्वामी है, जिनके बल से इंद्र, और जिनकी प्रसन्नता से, आनंद से देवता, और जिनके क्रोध से शंकर जी, और जिनकी बुद्धि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है, और उनके शरीर के छिद्रों से वेद और ऋषि उत्पन्न हुए हैं, और जन इंद्रिय लिंग से दक्ष प्रजापति, वो हमसे प्रसन्न हो जाए। तो इसका कोई तात्पर्य नहीं है। श्रीरवक्षः पितरश्च छायया सन् धर्मस्तनादितरतपृष्टो अभूत् धियोर्यस्य शीर्षणो अप्सरसो विहारात् प्रसीदान्त न मा विभूति। श्री लक्ष्मी देवी, भाग्य की देवी लक्ष्मी, वक्ष स्थल जिनसे से प्रकट हुई है। पित्र, जो पितृलोक में रहने वाले हैं, छाया भगवान की से प्रकट हुए हैं। आसन वहां से संभव है। धर्म भगवान के वक्ष स्थल से, और उसके विपरीत अधर्म भगवान के पीठ से उत्पन्न हुआ है। पृष्ठ दियोह, ये जो स्वर्ग आदि लोक हैं, वो भगवान के मूर्धन है, सर से,
और अप्सराह, जो अप्सराओं का लोक है, वो भगवान के भोग इंद्रियों से, ऐसा भगवान जो सर्वभूतों का स्वामी है, हमारे से प्रसन्न हो जाएं। तो भाग्य की देवी लक्ष्मी भगवान के वाम भाग के वक्ष स्थल से प्रकट हुई है। पितृलोक के निवासी भगवान की छाया से, धर्म भगवान के छाती से, वक्ष स्थल से, अधर्म भगवान के पीठ से, और स्वर्ग भगवान के सर के अगर ऊपर भाग्य से, और अप्सराएं भगवान की जो भोग इंद्रियों से, वो भगवान शक्तिशाली विभूतियों के स्वामी हमसे प्रसन्न हो जाएं। तो इनका भी तात्पर्य नहीं है। अब हम पढ़ रहे हैं 41वां। विप्रो मुखाद ब्रह्म च यस्य गुह्यम् राजन्य आसेद भुजयोर बलम च ओरोरोर विडरजो अंग्रिहि अवेद शूद्रौ प्रसीदतां न समाविभूतिया। विप्रो मुखाद, ब्राह्मण भगवान के मुख से, विप्रोद मुखा ब्रह्म च यस्य गोयम, विप्र जो ब्राह्मण है भगवान के मुख से, और उसी मुख से जिससे वेद निकला है, और जो सबसे रहस्यमय गोपनीय गुप्त ज्ञान है। तो भगवान विराट रूप के मुख से ब्राह्मण और वेद जो गुह्यतम है वो निकला है। राजन्य क्षत्रिय कहाँ से निकले? भुजयो, भगवान की भुजाओं से विराट रूप से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई है। बलम च, और जो बल है क्षत्रियों में जिसके द्वारा वो शासन करते हैं, वो भी भगवान की भुजाओं से निकला है। उर्वोहो, भगवान की उरु जांघों से। विट वैश्य, ओजह, और उनकी जो कला जिसके द्वारा वो अपना व्यवसाय करते हैं। अंग्रेही, और भगवान के चरणों से। अवेदा, जो वेद के सीमा से बाहर के कार्य करते हैं। शूद्रों, वहाँ से शूद्रों की उत्पत्ति, काम वाले श्रमिक लोगों की उत्पत्ति हुई है। ऐसा भगवान विभूतियों का स्वामी हमसे प्रसन्न हो जाए। तो भगवान के मुख से दो चीजें निकली है, ब्राह्मण और वेदों का ज्ञान। क्षत्रिय और क्षत्रियों का बल भगवान की भुजाओं से। वैश्य और वैश्यों की कला ये भगवान की जांघों से। और वेद से बाहर कार्य करने वाले श्रमिक शूद्र भगवान की जांघ चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ऐसा भगवान जो इन विभूतियों का स्वामी है हमसे प्रसन्न हो जाए। वेद गुह्य है, गुप्त है, ये मुख से निकले हैं। ओज का अर्थ है वेशों में जो कला होती है, जो अपने कार्य को संपन्न करते हैं। और चरणों से शूद्र निकले हैं जिनकी सेवा वेदों से बाहर है, सेवक हैं। लोभोद्रात पित्र प्रिया भूत द्योते न सत्तः पश्व यः स्पृशेन कामः भ्रुवोर्यमः पक्षं भवस्तु कालः प्रसीदतां न समाविभूत्य। लोभो अधरात, प्रीति ऊपर ही। भगवान के दो होंठ जो हैं, ऊपर का होंठ जो है उससे प्रीति प्रेम, और जो नीचे का होंठ है अधर, लोभो अधरात, लोभ यहाँ से उत्पन्न हुआ। लोभ नीचे के होंठ से और प्रीति ऊपर के होंठ से प्रकट हुई है। द्युतिर नस्तः, नस्त कहते हैं नाक, नाक को, नासिका को। और द्युति कहते हैं जो शरीर के अंदर चमक है, जो शरीर की सुंदरता और प्रकाश और चमक है, वो भगवान की नासिका से उत्पन्न हुई है। नस्तः, नासिका से। और पश्वः,
पशुओं के लिए स्पर्शेना स्पर्श करने से काम की इच्छाएं। भ्रुवो भगवान के भ्रुवों से यम की उत्पत्ति हुई है, यमराज। पक्ष भवः और भगवान की जो आंखों की पलकें हैं, उन पलकों में जो बाल हैं वहां से काल की उत्पत्ति हुई है। और ऐसा भगवान जो इन सब विभूतियों का स्रोत है वो हमसे प्रसन्न हो जाए। तो लोभ भगवान के नीचे होंठ से और प्रीति भगवान के ऊपर के होंठ से, शरीर की शोभा और सुंदरता और चमक दमक भगवान के नासिका से, और असुरी काम की जो इच्छाएं हैं वो भगवान के स्पर्श से, यमराज भगवान के भ्रुवों से, और जो नित्य शाश्वत काल है वो भगवान के पलकों के बालों से प्रकट हुए हैं। ऐसे भगवान जो इन सब विभूतियों के शक्तिशाली स्वामी हैं हमसे प्रसन्न हो जाएं। ऊपरी का ऊपर हो गया, ऊपर का और नीचे का नासिका, ये सब ठीक है। पश्व कामा। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं भगवान के स्पर्श से जो पशुओं का हित की कामना है वो उत्पन्न हुई है। पशु कामः द्रव्यम वया कर्म गुणान विशेषम यद योग माया व्यताम वदन्ति यदा दुर्विभाव्यम प्रभो पबाब्धम प्रसीदम न समा विभूतिया। द्रव्य कहते हैं 5 भूतों को, पृथ्वी आकाश जल वायु अग्नि आदि, जो इस भौतिक जगत का बनावट का मुख्य अंग है। वय कहते हैं जो खर्च होता है समय। कर्म जो कर्म जिनका फल भोगना पड़ता है, फल की इच्छा वाले कर्म। गुणान प्रकृति के 3 गुण। विशेषम जिसके द्वारा प्रकृति में 23 तत्वों का विशेष विश्लेषण होता है। योग माया भगवान की योग माया शक्ति के द्वारा। विहतान सब ये प्रकट हुए हैं। वदंती बड़े विद्वान कहते हैं। दुर्विभाव्यम जिसको समझना बहुत मुश्किल है, कठिन है। प्रबुद्ध बुद्धिमान व्यक्तियों ने अपबाधम जिसको त्याग दिया है, छोड़ दिया है। किसको? माया को। प्रसीदताम प्रसन्न हो जाएं वो भगवान जो महाविभूति के स्वामी हैं। विद्वान कहते हैं जो 5 भूत हैं और जो नित्य काल है, जो फल देने वाले फलदायक कर्म है, 3 प्रकृति के गुण हैं, और उनके द्वारा प्रकृति के अंदर जो तत्वों का विशेषता और विलक्षणता है वो भगवान की योग माया के द्वारा प्रकट हुआ है। इसलिए ये भौतिक जगत को समझना बहुत मुश्किल है, परंतु जो महान बुद्धिमान है, जो प्रबुद्ध है, उसने इस भौतिक जगत को त्याग दिया है। ऐसा भगवान जो इन विभूतियों का स्रोत और स्वामी है वो हमारे से प्रसन्न हो जाए। तो योग माया जो सृष्टि करती है किसकी? ये सारे ब्रह्मांड की, जिसमें 23 तत्व हैं। काल है, कर्म है, 3 गुण हैं, और बुद्धिमान जिसकी नेति कहते हैं नहीं ये नहीं है भगवान, ये नहीं है, ये नहीं है, वो भगवान हमसे प्रसन्न हो जाए। बुद्धिमान कहते हैं 23 प्रकृति के जो द्रव्य हैं, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 भूत,
5 इंद्रियों के विषय ये हो गए 20, मन बुद्धि और अहंकार ये 23। ये भगवान की योग माया से प्रकट हुए हैं, इसलिए ये अचिंत्य हैं और इनको समझना कठिन है। और ऐसी जो माया की सृष्टि है, विद्वानों ने उसको त्याग दिया है। दूसरा भी एक पाठ मिलता है, प्रबुद्धा अवबोधम। इस भौतिक जगत को समझना बहुत कठिन है, परंतु बुद्धिमान इसको समझ लेते हैं। हम ये जानते हैं कि ये भौतिक जगत भी भगवान की एक विभूति है, जिसमें 23 तत्व हैं, काल है, कर्म है। ये माया शक्ति की विभूतियां हैं, जिसके 3 गुण हैं। और ये माया शक्ति किसकी विभूति है? ये भगवान की स्वरूप शक्ति योग माया की विभूति है। ये इसका अर्थ है। तो इस श्लोक में एक मुश्किल में डालने वाली बात यह है कि योग माया से भगवान ने थोड़ी सृष्टि की है, महामाया से की है। तो कहते हैं वो महामाया भी योग माया की भी योग माया का ही एक विस्तारित विभूति है। श्री प्रभुपाद लिखते हैं, दुर्विभाव्यम का अर्थ है, इस श्लोक का महत्वपूर्ण शब्द है, कोई भी जो भौतिक जगत में भगवान के संचालन में कार्य हो रहा है, भौतिक प्रकृति के द्वारा उसको समझ नहीं सकता। भगवत गीता में कहा है, मैं दीक्षिण प्रकृति सूयते से चरा, प्रकृति मेरी निर्दिक्षा में काम करती है। इतना हम जान सकते हैं, सीख सकते हैं, पर तो ये कैसे काम कर रही है ये समझना बहुत मुश्किल है, कठिन है। हमारे शरीर में कैसे कार्य हो रहा है ये भी हमको पता नहीं, तो फिर ब्रह्मांड में कार्य होता है उसका कैसे पता लगेगा? एक कहावत है, जो खंडे सो ब्रह्मांडे, जो पिंडे सो ब्रह्मांडे। जो हमारे शरीर में वो सब इस भौतिक शरीर में है, जल पृथ्वी आकाश वायु सब कुछ हमारे अंदर है, वो यही सब पृथ्वी में। हमको अपने शरीर के कैसे काम चलता है इसका भी पता नहीं। वो बड़े बड़े विज्ञानियों को जो शरीर की अच्छी तरह से अध्ययन करते हैं उनको भी पता नहीं है कि काम कैसे चल रहा है, दिमाग कैसे काम कर रहा है पता नहीं। तो जब इस शरीर का ही पता नहीं अपने का, तो पूरे ब्रह्मांड का पता, भगवान के विराट रूप का पता कैसे लगा सकते हैं? वास्तव में इस ब्रह्मांड के कार्य को समझना बहुत कठिन है, परंतु बड़े बड़े बुद्धिमान उन्होंने हमें सलाह दी है। जैसे भगवान श्री कृष्ण भी हमारे को परामर्श दे रहे हैं कि ये भौतिक जगत दुखालयम है, अशाश्वतम है, यहाँ दुख है और ये सदा रहने वाला नहीं है। दूसरे शब्दों में ये कलेश और कष्ट का स्थान है और सदा रहने वाला नहीं है, अस्थायी है। इसलिए इसको त्याग कर भगवत धाम जाना चाहिए, वापस भगवत धाम जाना चाहिए। इससे तो ऐसे ध्वनित होता है कि पहले हम भगवत धाम में थे। अब ये ऐसा एक प्रश्न है जिसका उत्तर अभी तक स्पष्ट नहीं समझ में आ रहा। भौतिकवादी तर्क कर सकते हैं क्या? जब भौतिक जगत को समझा ही नहीं जा सकता, इसके कार्य को समझना इतना कठिन है, तो फिर इसको त्याग दो। तो इसको त्याग कैसे सकते हैं? उसका उत्तर ये है, प्रबुद्धा अपबाधम। हम इसको इसलिए त्याग रहे हैं क्योंकि बड़े बड़े विद्वान बुद्धिमान ऋषियों ने इसको त्याज्य कहा है। जो वेदों के ऊपर से आते वाले नीचे तक ज्ञान आता है उसी को हम स्वीकार करते हैं। अवरोह पंथ को, आरोह पंथ, असेंडिंग नॉलेज नहीं, डिसेंडिंग नॉलेज। हम भौतिक जगत को जान नहीं सकते, कोई बात नहीं, पर हमको तैयार होना चाहिए इसको त्यागने के लिए, जैसे वेदों ने हमको आदेश दिया है और जैसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कह रहे हैं, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम।
नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धिं परमां गताः। मेरे को प्राप्त करने के उपरांत महात्मा जो महायोगी हैं, भक्ति योगी हैं, वो कभी इस अस्थायी दुखालयम संसार में लौट के नहीं आते, क्योंकि उनको परम सिद्धि की प्राप्ति हो गई है। हम सबको वापस अपने घर लौट के चलना चाहिए। कब से हम भटके हैं हमें मालूम नहीं है, क्यों भटके हैं ये भी मालूम नहीं है। और भगवत धाम जाने का अगर संकल्प करना है तो फिर भौतिक जगत को तो त्यागना ही पड़ेगा। भले हम भौतिक जगत के कार्य की शैली को नहीं जानते हैं कि ये कैसे कार्य करता है, ये अच्छा है कि बुरा है ये भी हम नहीं समझ सकते हैं, परंतु भगवान की सलाह के आधार के ऊपर और प्रमाणिक विद्वानों और आचार्यों के मत के अनुसार हम इस जगत को त्याग कर भगवत धाम वापस लौटने का संकल्प करना चाहिए। नमस्तो तस्मा उपशांत शक्त्यै स्वराजाय लाभ प्रतिपूरितात्मने गुणेषु माया रचितेषु वृत्तिभिः न सज्जमानाय नभस्वदूतये। वैसे ऊतय जो शब्द है नभस्वद ऊतये, आकाश की तरह इस जगत की सृष्टि की है। ऊती वैसे कहते हैं कपड़ा बुनने को, जैसे कपड़ा बुनते हैं। ये भागवत का एक विषय है। कर्म की वासनाओं के अनुसार कैसे अलग अलग शरीर देते हैं, ये भगवान की एक प्रकार की सृष्टि लीला है। नमोस्तु तस्मा, हम नमस्कार करते हैं आदर पोकर, इसलिए तस्मयी आपके ऊपर उपशांत शक्ति, आप पूर्ण रूप से शांत है और सर्वशक्ति संपन्न है। आपको कुछ करने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, आपके सब काम संकल्प से पूरे हो जाते हैं। लाभ प्रतिपूरिता, पूर्ण लाभ प्राप्त हो जाता है। आत्मने, उस भगवान को, गुणेशु, भौतिक प्रकृति के गुण, माया रचित से, जो माया के मैंने जिसकी रचना की है, वृत्ति भी, ऐसे जो वृत्तियां हैं इंद्रियों की, न सज्जमानाया, जो भगवान को आसक्त नहीं करती अथवा भगवान उनसे परे हैं, भगवान भौतिक जगत के दुख और सुख से परे हैं। नभस्वत, कैसे परे हैं, जैसे आकाश परे है। और भगवान ने ये सृष्टि अपनी क्रीड़ा के लिए की है। उस भगवान को हम प्रणाम करते हैं जो पूर्ण शांत है, कोई प्रयास नहीं है, पूर्ण रूप से संतुष्ट है और उनकी सारी उपलब्धियां और लाभ अपने आप हो जाता है। वो भौतिक जगत के किसी भी कार्य में आसक्त नहीं है, उनकी इंद्रियां भौतिक जगत में आसक्त नहीं है। वो सृष्टि के रचना की लीला करते हैं, परंतु आकाश की तरह उससे अनासक्त रहते हैं। आध्यात्मिक शक्तियों के स्रोत भगवान को, स्वामी भगवान को हम आदर पूर्वक प्रणाम करते हैं, जिसका मन अपने आप में संतुष्ट है, क्योंकि वो अपनी स्वरूप शक्ति में स्थित होते हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं कि ये प्रकृति के द्वारा गुणों वाला संसार की उत्पत्ति करते हैं, परंतु इससे आप अनासक्त रहते हैं और आकाश की तरह असंग रहते हैं।
हम सारे आपको प्रणाम कर रहे हैं। किसको प्रणाम कर रहे हैं? जो माया से परे हैं। कौन सी माया? जिसको समझना बहुत मुश्किल है। हम उसको प्रणाम कर रहे हैं जो आध्यात्मिक शक्तियों का उपशांत शक्ति है, जिनके पास आध्यात्मिक शक्तियों का भंडार है। जैसे संवित शक्ति है, संवित शक्ति, हलादीनी शक्ति, सैंदनी शक्ति। तो जो संवित शक्ति है, जिसके द्वारा भगवान को जाना जाता है, ऐसा भगवान जिसका मन अपने आप में पूर्ण रूप से शांत और संतुष्ट है, क्योंकि उनकी स्वरूप शक्ति है। वो जो इच्छा करते हैं अपने आप पूरी हो जाती है। तो फिर उसको इस भौतिक जगत में आसक्त होने की आवश्यकता ही क्या है? प्रकृति के गुणों से कार्यों में कोई आसक्ति भगवान की नहीं है। ये भगवान की लीला है, ऊती है। आकाशवत सृष्टि करते हैं परंतु उनसे अलग रहते हैं। ब्रह्मा कहते हैं हम इतना समझ सकते हैं कि जितने कार्य इस जगत में हो रहे हैं उनके पीछे भगवान का निर्देश और हाथ है। इतना तो हमको समझ में आता है, परंतु हम उसको देख नहीं सकते, भगवान को देख नहीं सकते। भगवान को देखे बिना हम भगवान को आदर पूर्वक प्रणाम करते हैं। हम जानते हैं कि वो पूर्ण है। उन्होंने अपनी इंद्रियों के द्वारा हर एक चीज बहुत विधि पूर्वक की है। परास्य शक्ति विविधैव सृज्यते, और इसलिए उनको करने की कोई जरूरत नहीं। उनकी शक्तियां सारा कार्य करती। न तस्य कार्यम कारणम च विद्यते। उपशांत शक्ति का मतलब है उसकी अनंत शक्तियां हैं, अलग अलग शक्तियां हैं, उनके द्वारा वो सारे कार्य करते हैं। ये सारे शक्तियों को तो कहते हैं आप कार्य करो, उनको तो चालू कर देते हैं, अपने आप कुछ नहीं करते और किसी में आसक्त नहीं है। परम पुरुष भगवान है, इसलिए हम उनको प्रणाम करते हैं। सत्वं नो दर्श्यात्मानम् अस्मत्करण गोचरम् प्रपन्नानां दिदृक्षोणां सस्मितं ते मुखाम्बुजम्। अब देखो ये कर रहे हैं प्रार्थना। सत्वम, हे भगवान आप जो वो हैं जिनकी हमने इतनी प्रार्थना की है, विराट पुरुष, विराट पुरुष, और नाना प्रकार के आपके विभूतियों का वर्णन किया है। न हमारे ऊपर दर्श्य आत्मानम, आप अपने आदि स्वरूप में हमें दर्शन दे दीजिए। अस्मत् कर्ण गोचर, अस्मत् कर्ण गोचरम। अस्मत् कर्ण, कर्ण इंद्रियों को कहते हैं, और यहाँ आंख से देखना है तो आंख की बात कर रहे हैं। कहते हैं हमारी इंद्रियां, विशेष रूप से आंखें, अगर आपका दर्शन करें ये हमारा सौभाग्य होगा। क्यों आप दर्शन करें? आपका क्या अधिकार है? परपना नाम, हमने तो आपका शरण ले लिया है। दिदृक्षु साम, हम आपकी दर्शन करना चाहते हैं, ये हमारी इच्छा है। और दर्शन कैसा हो? बोला सुस्मिताम, आपका मुस्कुराता हुआ मुख देखना चाहते हैं। मुख अम्बुजम, कमल मुख, आपका जो मुख अम्बुज है, आपका जो कहा जाता, क्या कहते हैं, मुख कमल, मुख कमल। हे परम पुरुष भगवान, हम आपके शरणागत भक्त हैं, परंतु फिर भी हम आपका दर्शन करना चाहते हैं। आप कृपा करके अपने आदि मुस्कुराते हुए कमल जैसे मुख को हमारे इंद्रियों के सामने प्रकट कीजिए। हम शरणागत हैं, प्रपन्न हैं, आपके दर्शन की इच्छा रखते हैं। भगवान कृपा करके अपना कमल मुख, कमल नयन, मुस्कुराता हुआ हमारे को दर्शन। ब्रह्मा जी, भगवान कहते हैं ब्रह्मा क्या आपको चाहिए? वरदान मांग लो, इतनी सारी प्रार्थना क्यों की है? ब्रह्मा जी कहते हैं
आपका स्वरूप का दर्शन कराइए, हम आपके शरण में हैं। कौन सा स्वरूप दिखाऊं, जो गुण वाला है कि बिना गुण वाला है? आप वो स्वरूप दिखाइए जिसको हमारी इंद्रियां देख सकती हैं। इसका मतलब सगुण स्वरूप दिखाइए, मुस्कुराता हुआ, जो मुखाम्बुज, जो कमल जैसा मुख है, मुख पद्म है, और जिस मुख के ऊपर सदा मुस्कुराहट छाई रहती है। प्रभु कहते भक्त तो सदा ही भगवान के आदि रूप स्वरूप का, जिसमें भगवान का मुस्कुराता हुआ मुख कमल मुख है, उसका दर्शन करना चाहते हैं। उनका कभी भी भगवान के निराकार निर्गुण के उसका दर्शन करेंगे क्या? वो दिखाई नहीं जा सकते तो दर्शन कैसे होगा? उसकी इच्छा ही नहीं करते। भगवान का निर्गुण भी, निराकार भी, निर्विशेष भी और साकार भी, सगुण भी, सविशेष भी रूप है। जो निराकारवादी हैं वो भगवान के निराकार रूप में रुचि रखते हैं, परंतु यहाँ ब्रह्मा और ब्रह्मा की परंपरा में जो आने वाले भागवत भक्त हैं वो भगवान के साकार स्वरूप, वास्तविक आदि रूप, मुस्कुराते हुए भगवान के श्याम सुंदर रूप का दर्शन करना चाहते हैं। भगवान का अगर कोई व्यक्तिगत सुंदर स्वरूप न हो तो फिर मुस्कुराने का प्रश्न ही नहीं उठता है। मुस्कुराएगा होगा जिसको मुख होगा, सुंदर भुरवें होगी, नासिका होगी, अधर होंगे, तब मुस्कुराएगा। यहाँ लिखा है स्मितम ते मुखाम्बुजम। जो वैष्णव संप्रदाय में है, जो ब्रह्मा के अनुगामी हैं, वो भगवान का ऐसे ही दर्शन करना चाहते हैं सदा। वो भगवान के स्वरूप को अनुभव करना चाहते हैं, न कि निराकार का। यहाँ अस्मत् करण गोचरम का मतलब हमारे इंद्रियों के सामने आप अपने स्वरूप में प्रकट हो जाइए। तै स्वेच्छा भूति रूपहि काले काले स्वयं विभो कर्म दुर्विषहम यन्नो भगवान तत्करोति। हे परम पुरुष भगवान, आपकी मधुर इच्छा से कई बार आप इस भूमंडल में अवतार लेते हैं, युग युग में अवतार लेते हैं और बड़ी अद्भुत लीलाएं करते हैं, अलौकिक लीलाएं करते हैं। उनको समझना ही हमारे लिए संभव नहीं है। हे परम पुरुष भगवान, आपके कार्य और लीलाएं समझना असंभव है। आप युग युगांतर में अवतार लेते रहते हैं, आप अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं। ब्रह्मा भगवान की भक्तों से जो प्रेम के कारण अवतार लेने की जो एक भगवान की प्रणाली है, उससे मुग्ध हो गए, उसको याद कर रहे हैं। भगवान स्वयं प्रकट होकर दुर्विषहम ऐसे कार्य करते हैं जिनको समझना बहुत मुश्किल है। वो नरसिंह जैसे रूप में आते हैं, अपनी इच्छा से आते हैं और भक्तों की इच्छा को पूरा करते हैं। श्री प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान कहते हैं यदा यदासी धर्मस्य, तो ये अवतार की बात है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि भगवान के लिए हम कोई मन से कल्पना कर रहे हैं। भगवान वास्तव में धरती के ऊपर प्रकट होते हैं और अपनी स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। कभी मत्स्य के रूप में, कभी कूर्मा, कभी वारा, कभी नरसिंह, कभी वामन, कभी परशुराम, कभी रामचंद्र, बलराम, बुद्ध और नाना अवतारों में आ सकते हैं। और भक्त भगवान के इन सारे अवतारों से रुचि रखते हैं। ऐसे तो अवतारों की गिनती नहीं की जाती। समुद्र में जितनी छोलियां उठती हैं उसकी गिनती नहीं होती। ऐसे भगवान के अवतार भी अनंत हैं। परंतु इसका अर्थ नहीं है कि हम किसी को भी अवतार माने, मूर्ख को। जब शास्त्र में अवतार का वर्णन हो तब उसको मान सकते हैं।
ब्रह्मा यहाँ उत्सुक है भगवान के अवतारों के दर्शन करने का, और अवतारों नहीं, सारे अवतारों का जो अवतारी है, जो सारे अवतारों का स्रोत है, उसका दर्शन करना चाहते हैं। ये किसी बनावटी नकली अवतार को नहीं देखना चाहते हैं। अवतार तो भगवान के स्वरूप की, वास्तविक आदि स्वरूप का प्रमाण है, और सारे अवतारों का वर्णन शास्त्रों में बड़ी सुंदर रूप से किया है। केशव धरता मीन शरीरा जय जगदीशाय। ये भगवान की स्वेच्छा से जब भगवान प्रकट होते हैं या अप्रकट होते हैं तो भाग्यशाली भक्त उनको आमने सामने देख सकते हैं। क्लेश भूर्य अल्पसाराणि कर्माणि विफलानि वा देहिनां विषयार्थानां न तथैवार्पितं त्वयि। कर्मी जो अपना कर्म का फल चाहते हैं वो सदा ही विचलित रहते हैं धन इकट्ठा करने के लिए, अपने भोग इंद्रियों के भोग के लिए, परंतु उसके लिए उनको बहुत परिश्रम करना पड़ता है। भले वो कितना परिश्रम करें, उनको जो फल मिलता है वो कभी उनको संतुष्ट नहीं करता। कभी कभी तो उनके बड़े भारी कार्य उनके परेशानी का कारण होते हैं और बड़ा घाटा हो जाता है। परंतु जो भक्त हैं, जिन्होंने अपना जीवन आपकी सेवा में अर्पण कर दिया है, उनको तो जो फल मिलता है वो तो वास्तव में पूरा है, कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता है। और भक्त जो आशा करता है उससे तो अनंत गुना अधिक मिलता है। तो भगवान जो आप कार्य करते हैं अवतार लेने के समय, वो सामान्य भोग की इच्छा वाले, धन कमाने वाले जैसे कार्य नहीं होते। वो परिश्रम करते हैं लेकिन परिणाम नहीं निकलता है। हमारे जो पुण्य कार्य हैं, जो हम आपके भक्त हैं जिनके पुण्य कार्य हैं, वो कभी निष्फल नहीं जाते, परंतु भौतिक भोगियों के कार्य निष्फल जाते हैं। जो भक्त आपको अपने कार्य अर्पण करते हैं, उनको बहुत अधिक फल मिलता है। ये उनके कार्यों की तरह नहीं है जो अपने भोग के लिए कार्य करते हैं और दुख भोगते हैं और कोई फल नहीं मिलता है। श्री प्रभुपाद लिखते हैं, हमने तो अपने अनुभव में, जीवन में देखा है, जिन भक्तों ने अपना जीवन भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अर्पण कर दिया है, कृष्ण भावना के कार्यों में जो लगे हुए हैं, उनको अनंत ऐसे अवसर मिलते हैं जहां भगवान की सेवा कर लें, और कोई बड़ा प्रयास करने की भी आवश्यकता नहीं है। बड़े बड़े भव्य मंदिर बनाने हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सुबह से शाम तक फैक्ट्री में जाना है, नहीं। भगवान अपने ऐसे काम अपने आप करा लेते हैं, कोई प्रयास करना नहीं। रघुनाथ दास गोस्वामी बैठे हैं राधा कुंड में, मन में संकल्प हुआ कि इसको सुधारें, इसका जीवन उद्धार करें, सुंदर बनाएं। कहीं नहीं गए, बैठ के माला जप रहे थे। बद्रीनाथ भगवान ने किसी सेठ को वहां से धन के साथ भेज दिया, जाओ काम करो। तो भक्त जो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, उनके इच्छा को भगवान पूरी करने के लिए बिना प्रयास के आशा से अधिक फल दे देते हैं, जो उसकी इच्छा और आशा से भी ऊपर है। कृष्ण भावना अमृत संघ का शुभ आरंभ प्रभुपाद जी कहते हैं हमने 40 रुपयों से किया, पर आज ये 40 करोड़ से अधिक संपत्ति कृष्ण भावना अमृत संघ की है, और ये सब केवल 8-10 साल में संभव हुआ है। कोई भी भौतिक काम करने वाला किसी अपने अच्छे से अच्छा तीव्रगामी धन व्यवसाय से ऐसा नहीं कर सकता। थोड़ी देर के कर भी ले तो लेकिन परेशान हो जाएगा।
परंतु कृष्ण भावना में हर एक चीज उत्साहिक है, उत्साह बढ़ता रहता है और वृद्धि होती रहती है। कृष्ण भावना आंदोलन ज्यादा परिश्रम करने वाले, गधा मजूरियों करने वाले कर्मियों में इतना ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है। क्योंकि कृष्ण भावना में कहते हैं कि आप 4 नियमों का पालन करो, और ये कर्मी उसको कभी पसंद नहीं करते, क्योंकि वो काम ही 4 इन्हीं पापों के लिए करते। परंतु फिर भी कितने सारे हमारे शत्रु हैं इस संस्था के, परंतु फिर भी हम आगे बिना किसी रुकावट पे कृष्ण कृपा से बढ़ रहे। और अस भक्त अगर इस प्रकार से इस कृष्ण भावना अमृत संघ का प्रचार करते रहेंगे, इसको 10 दिशाओं में फैलाने के काम में लगे रहेंगे और अपने जीवन को श्री कृष्ण के चरणों में अर्पण कर देंगे, तो उनके कार्य को कोई नहीं रोक सकता। और ये अनंत सीमा से असीम इस संस्था का असीम प्रचार होगा और सबको हरे कृष्ण जपने का सौभाग्य प्राप्त होगा। नाव महाकर्म कल्पोपि विफला ये शवरारपितः कल्पते पुरुषस्यैव सह्यात्मा दयितो हितः। भगवान के लिए कार्य कोई बहुत छोटा क्यों न किया जाए, वो कभी निष्फल और व्यर्थ नहीं जाता। परम पुरुष भगवान हमारे परम पिता हैं, वो सदा ही हमसे प्रेम करते हैं और हमारे हित का सोचते हैं। वो गिलहरी की रेत से सेतु बनाने को राम जी ने स्वीकार कर लिया। कुछ छोटा काम कोई करता है, भगवान भूलता नहीं। छोटा भगवान को छोटी सेवा अर्पण करो और अनंत लाभ प्राप्त करो। काम बहुत करो, भगवान को अर्पण न करो, नहीं करो तो बेकार। अवमह का मतलब छोटा, तुच्छ। कर्म कल्प, कर्म का इच्छा करो। तो भगवान इतने प्रेम करने वाले हैं, इतने स्नेह करने वाले हैं, अधिक लाभ दे देते हैं। भगवान का अगर सम्मान हम करेंगे तो फल मिलेगा, और भगवान का अपमान करेंगे तो कोई फल नहीं मिलेगा। अभी 2 श्लोक हैं, अब इसको रखते हैं आगे, बहुत हो गया। हरे कृष्ण। मैं सोचा था आज सवेरे खत्म करूंगा, लेकिन नहीं कर पाया। हरे कृष्ण। अब 48 से आगे नेक्स्ट टाइम। छोटा सा प्रश्न होगा, जैसे आप क्यूरियोसिटी, जैसे हम ऐसे बोलते हैं कि भगवान ने एक अंग से क्या जो भी जैसे हम पूछते हैं कि जैसे कई बार हमने भागवत में पढ़ा है कि भगवान के किसी अंग से कुछ एक रिप्रेजेंटेशन होती है या किसी की उत्पत्ति होती है, तो इसका कुछ लॉजिक है? ये विश्व रूप से, ये विश्व रूप के अंग से होता है। ये भौतिक प्रकृति कहाँ से क्या चीज निकली है उसका वर्णन है, और उसका लॉजिक भी है। वेद मुख से निकला है जिसका प्रचार होता है, ब्राह्मण मुख से निकला है जो प्रचार करता है, जिनके द्वारा भगवान को भोग लगता है। इन सब का अपना अपना, बाजू से निकला है जो रक्षा का काम करता है। इनका अपना सबका लॉजिक तो है ही। हाँ जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। 40वें श्लोक में प्रभु जी हम अनुवाद में पढ़ रहे हैं कि लक्ष्मी जी भगवान के वक्षस्थल से। हाँ जी,
40वें श्लोक में प्रभु जी हम पढ़ रहे हैं कि लक्ष्मी जी जो है भगवान के वक्षस्थल से उत्पन्न हुई हैं। तो आगे हम ये पढ़ेंगे जब समुद्र मंथन होगा उसमें लक्ष्मी जी जो प्रकट होंगी वो समुद्र से प्रकट होंगी। लक्ष्मी जी जो है वो भगवान समुद्र की जो पुत्री भी हैं। तो ये मतलब एक बार थोड़ा क्लैरिफाई करेंगे कि ये लक्ष्मी जी भगवान के वक्षस्थल से उत्पन्न हुई, फिर आगे हम पढ़ते हैं कि वो समुद्र मंथन से प्रकट हुई। कहीं से प्रकट नहीं है, वो नित्य भगवान के धाम में है। कभी कहीं से प्रकट होकर भगवान की लीला में भाग लेती है, कहीं कहीं कभी कहीं से प्रकट होती है। आध्यात्मिक जगत में नित्य रहती है, भौतिक जगत में कभी समुद्र से प्रकट होती है, सदाई भगवान के वक्ष स्थल पे रहती है, इसलिए कहते हैं भगवान के वक्ष स्थल से प्रकट हुई है। वैसे नित्य है, कहीं से प्रकट नहीं होती है, उनका प्रकट अप्रकट होता ही नहीं है। परंतु भौतिक जगत के लिए ये सिर्फ उदाहरण है। किसी कल्प में वक्ष से हुई है, किसी कल्प में समुद्र मंथन से हुई है, तो ये सभी सत्य हैं। जब कहीं दो उदाहरण मिले तो कल्प के भेद से उसको समझना चाहिए। ठीक है। हरे कृष्णा।